आप कहानी में हम देखते हैं कि जो लड़का रोज रात को जानवी को ट्रेनिंग देने के लिए इसके पास आता है, एक दिन पड़ोस के अंकल इसको पकड़ लेते हैं और दो चार चांटे लगाते हुए इसको बोलते हैं कि मुझको पता है कि तू यहाँ पर क्यों आता है और अंदर क्या करता है। अगर आज के बाद तू इस इलाके में मुझको दिखाई दिया तो मैं तुझको जिंदा गाड़ दूंगा। उसके बाद ये लड़का काफी घबरा जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। अब जब कद्दू कट ही रहा है तो अंकल जी कैसे ना खाएं। उसके बाद ये बुढ़ा अपनी बेटी की उम्र की लड़की को खुद ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। जानवी कुछ इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी होती है। अब अगले दिन इस लड़के को पता चलता है कि जिस लड़की को ट्रेनिंग देने के लिए ये रोज रात को इसके पास जाता है वो इसके होने वाले दोस्त की बीबी है, लेकिन ये दोनों इस बात को सीक्रेट रखते हैं और ये इसको ये भी बता देता है कि वो 4 दिन से इसके पास आ भी नहीं रहा है। अब जानवी इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाती है कि अगर 4 दिन से वरुण इसके पास नहीं आ रहा है तो इसके साथ मजे कौन लूट रहा है। अब अगले दिन जानवी का पति शादी का जोड़ा लेकर जानवी के घर पर आता है और जानवी के गर्दन पर लव बाइट देख लेता है। बस दोस्तों फिर क्या, यह जानवी पर शक करना शुरू कर देता है और इसी टेंशन की वजह से घर जाकर ये पूरी रात पीता है और शादी के लिए भी मना कर देता है। क्योंकि दोस्तों जब जानवी के पापा के पास लड़के वालों का फ़ोन आता है तो वो शादी के लिए मना कर देते हैं। इस बात को लेकर जानवी के घर वाले काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि शादी की सभी तैयारियां हो गई हैं और कार्ड भी छप गए हैं। आप जानवी अपने पेरेंट्स को बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं अजय से जाकर बात करती हूँ। अब रात को ही जानवी अजय के घर पर आती है और अजय को बोलती है कि जिस लव बाइट को देखकर तुम मुझ पर शक कर रहे हो, दरअसल वो लव बाइट मेरी बुआ के लड़के का है जो 2 साल का है। इस बात को सुनकर इसका होने वाला पति अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा करता है और जानवी से माफ़ी मांगता है। अब जानवी पहले थोड़ा भाव खाती है और उसके बाद इसको माफ़ कर देती है। इस तरीके से दोनों पार्टी में फिर से खुशहाली देखने को मिलती है। जानवी अपने मन में सोचती है कि आज तो ये लव बाइट मरवा ही देता, लेकिन शादी के बाद जानवी को अपने पति के साथ वो सुख नहीं मिल पाता जो सुख उसको वो आदमी दे रहा है जिसका उसने चेहरा ही नहीं देखा। उसके बाद दोस्तों जानवी इस सुख को फिर से प्राप्त करना चाहती है और इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पहले ही स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है। अब रात को अंकल जी फिर से मौका देखते ही स्टोर रूम में आ जाते हैं और जानवी इनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके बाद अंकल जी अंदर से कांपने लगते हैं क्योंकि आज तो सच्चाई सामने आ ही गई है। तो जानवी इनको बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन जो सुख तुम मुझको आज तक देते आए हो आज भी तुमको देना पड़ेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि कहानी जो होती है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है।